अब मैं इसी क्रम में हमारे जनसेवक आदरणीय सतवीर कसाना जी से आग्रह करूंगा, आप आए और इस महासभा में अपने विचार रखें। सतवीर कसाना जी। आप सभी से आग्रह है, तालियां बजाकर सभी वक्ताओं का उत्साहवर्धन करने का काम करें। और साइड में जो खड़े हुए हैं आपसे भी आग्रह है, सामने कुर्सियां हैं, स्थान ग्रहण करेंगे सभी स्पेस हो जाए थोड़ा। बीच बीच में जुमदे जा रही है। पहले मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाओगे जोर से। बोलो भारत माता की। हल्की आवाज आई है भाई। भारत माता की। बोलो भारत माता की। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के मुख्य अतिथि बब्बर से जो फोटो से पहचान के बात आज नहीं है, चाहे दिल्ली से लेकर के हरियाणा से लेकर राजस्थान तक देख लीजिए, जो कहते हो डंके की चोट पर करते हैं, वो मसीहा हमारे बीच में बैठे हैं। टोंक के सांसद और टोंक के बब्बर से भाई सुखबीर जानाप्रिया जी, मेरी बहन सांसद रंजीता कोहली जी, और यहाँ पर जन आक्रोश के प्रभारी मेरे बड़े भाई अशोक गुप्ता जी, सह संयोजक सुदामा यादव जी, संयोजक सुदामा यादव जी, सह संयोजक वेद प्रकाश पटेल जी, वेस्ट चारो मंडल अध्यक्ष, और यहाँ पर पार्टी के सभी जेठ सेठ कार्यकर्ता बैठे हुए मंच पर मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर देवतुल्य मेरी जनता, बुजुर्ग मेरे पिता समान बैठे हुए, वे नौजवान साथी मेरे भाई, मेरे दिल की धड़कन, वे बुजुर्ग मेरी माताएं, वे नौजवान मेरी बहनें, मैं आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। ये जन आक्रोश यात्रा की महासभा को सफल बनाने में आप सब लोगों ने अपनी अपनी भूमिका जो निभाई है, मैं आप सब लोगों का अपने दिल की गहराई से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये 25 तारीख 25 दिसंबर हमारे ऐसे अटल जी जो नाम के अटल नहीं थे, इरादे के भी अटल थे, जो कि उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध भी अपना परमाणु बम को सफल दिखा दिया करके इस राजस्थान की पोखरान जमीन पर आज भी पोखरान में जाना जाता है। उस अटल जी की जयंती पर मैं अपना कोटि कोटि नमन करता हूँ। हिंदू सम्राट राजा महाराज सूरजमल जी के बलिदान दिवस का दिन है, मैं उसके लिए भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं अब देवतुल्य जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस के विरुद्ध जो निकाली, वो आप सब जानते हैं कि मेरे से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब कुछ बोला है। पर मैं एक कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जन आक्रोश यात्रा 1 दिसंबर से अपने राजस्थान प्रदेश में चालू की थी और 25 दिसंबर का समापन आज आप लोगों की इस महासभा से हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसके आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार की गिनती अनगिनत है जो हमने काले चिट्ठा प्रमाण पत्र दे करके आप लोगों को घर से घर, गांव से गांव, डोर टू डोर दे दिए हैं, उनमें पढ़ लेना। मैं एक कहना चाहता हूँ, राजस्थान अव्वल नंबर की भ्रष्ट सरकार, अशोक गहलोत की पैरी गूंगी सरकार, गांधी परिवार की पैरी गूंगी सरकार। ये गांधी परिवार तो पहले से छल से कपट से सत्ता हासिल करने में माहिर है। यहाँ पर 2018 के इलेक्शन में राहुल गांधी जी ने कहा था, अरे भाई 10 दिन के अंदर मैं आपका कर्ज माफ कर दूंगा किसान भाइयों। कोई कर्ज माफ नहीं किया। युवान के लिए बोला था मैं आपका बेरोजगारी दूर कर दूंगा। 4 साल हो गए, पहले तो नौकरी नहीं इनके पास,
अगर कोई नौकरी में पेपर दुआ भी देते हैं तो कह देते हैं वो लीक हो गया भाई। सरकार भी इनकी, फेल भी इनके, नौकरी पे है ही नहीं। और माँ बहन बेटी इनकी सुरक्षा करे करके हमारी बहन बेटी सुरक्षित न घर में न शहर में, उनके साथ खिलवाड़ होता रहा, बलात्कार होते रहे। महंगाई में नंबर 1, बिजली में, डीजल में नंबर 1, इतना महंगा हमारे पूरे देश में कहीं भी प्रदेश में नहीं है, इतनी ज्यादा महंगाई यहाँ पर है। अगर इनके पहलुओं की बात करने में जाते हैं, ये आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके निकल रहा है। अरे पहले तो तू अपनी राजस्थान में कांग्रेस सरकार को जोड़ ले, एक गुट गहलोत सरकार का है तो एक सचिन सरकार का है, इसमें ही 2 गुट बने पड़े हैं। फिर दूसरा नंबर देख लीजिए, एक भूरी काकी तो गहलोत जी पे हाथ दर्द दे देती है, और एक राहुल पप्पू भैया वो सचिन जी पे हाथ दर्द देता है। बची कुछ एक राजकुमारी वो कहती है यूपी में इलेक्शन आया था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या भूल गई? अरे लड़की के इतने बलात्कार होते हैं तो उन्हें दही समझाती है। आज तक एक बार भी अगर किसी चैनल के माध्यम से बोला हो तो एक भी हिंदुस्तानी लोग को बता दीजिए। और मैं कहता हूँ ये हिंदू विरोधी पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे नजदीक 84 कोस की परिक्रमा, ब्रिज परिक्रमा को उतारने के काम यहाँ के मौजूदा विधायक वाजिब अली ने किया। ये वही वाजिब अली है, याद रखो, ये वही वाजिब अली है जिसने ये कहा था मैं विदेश में रहता हूँ, इस नगर को विदेश बना दूंगा, इतनी तरक्की करूंगा। आप लोगों ने देखी है ना कितनी तरक्की करी है, वो उसी नंबर 1 पर पहुंचा दिए है, भ्रष्टाचार बदमाशी नंबर 1 पर पहुंचा दिए। सबके सौदा होते हैं, रेट फिक्स है, तबादला हो, पुलिस का हो, टीचर का हो, किसी का भी हो। पैसा काट लीजिए, भारत माता की। भाई देवता में हो गया ये जी, पेमेंट मत दीजिए, पेमेंट मत दीजिए, टेंट मारेंगे। हेलो भैया, आप तो सब जान रहे होगे, वाजिब अली ने सुन लिया, लाइन सारी पहले काट दी, जो है कोई छोड़ा ही ना। अगर भाई आप यात्रा कर आगे हो, आगामी चुनाव 2023 का है, उसे ऐसा बन के दिखा दो, अब जैसा ये चढ़ाया ऐसे गिरा के दिखा दो यार, जब बात बनेगी। और याकूब में हिंदू विरोधी सरकार क्यों कह रहा था, मैं 2 शब्द उसके लिए भी बोलता हूँ। हिंदू विरोधी सरकार इसलिए, हम जिस ब्रिज कोस की ब्रिज 84 की भूमि में रह रहे हैं, यहाँ पर ब्रिज की सुंदर नगरी को नष्ट करने का काम, खनन कराने का काम किया, नष्ट कराने का काम किया, जिसको आप हम भली भांति जानते हैं। ऐसे ही हमारे राजस्थान में कितने हमारी मंदिर को तोड़ा गया है, हिंदू आस्थाओं को तोड़ा गया है, इसलिए ये हिंदू विरोधी सरकार है। और हम लोग इस हिंदू विरोधी सरकार का क्या जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा नहीं रहा। हिंदू को एक होने की जरूरत है, हिंदू जात पात में बढ़ता है। मैं कहता हूँ कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, अरे धर्म ही नहीं बचा तो उस जाति का क्या करोगे। मेरा कहना आप लोगों से है, आगामी चुनाव 2023 का भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर किसी पुतला को भी टिकट रहे कि आप लोगों के बीच में दे, तो सिर्फ याद रखना, मछली की तरह आग दिखनी चाहिए और कमल का फूल खिलना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी होना चाहिए। पीछे से डंडा लग रहा और ज्यादा टाइम नहीं है, सवाल बहुत है, कभी फिर बोलेंगे। मैं देश दिल जनता से दोबारा अपने दिल की गहराई से माथा टेक चरणों में आपका नमन करता हूँ कि आपने हमारी ये यात्रा को, महासभा यात्रा को सफल कर दिया है। आपका दिल से धन्यवाद। राम राम साहब।
आकर डाल देंगे, वीडियो बनाइए। बहुत बहुत